देखो बेटा, नया टॉपिक चालू करते हैं और टॉपिक का नाम रहेगा आपका लाभ हानि। यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, लाभ हानि, जिसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करते हैं तो सुनो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हमें यहां पर क्रय मूल्य पता होना चाहिए और एक हमें विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रय मूल्य की। जो क्रय मूल्य नाम की चीज है, ये क्रय मूल्य आपका क्या है तो देखें बेटा, जो पैसा देकर आपने वस्तु खरीदी है, यानी कि खरीदना, किसी भी चीज को क्या करना बेटा, खरीदना, आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। इसको सीपी बोला जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। जो पैसा देके आप इसको खरीदते हो वह आपकी सीपी कहलाती है। बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं बेटा, तो विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। आप ऐसे समझें, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है बेटा खरीदना। और बेचने को हम बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य और इसका इंग्लिश नेम होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम यहां पर जो बात करते हैं कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर दो कंडीशन है बेटा। जब आपका क्रय मूल्य होता है कम और विक्रय मूल्य होता है मेरे बेटा ज्यादा, तो उस समय हमें यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। जब हमारा क्रय मूल्य होता है कम और विक्रय मूल्य होता है ज्यादा, यानी कि मैंने किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदा और ज्यादा रुपए में मैंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर हानि की, कि हानि क्या होती है, तो हानि के लिए मैं बता दूं बेटा, जब क्रय मूल्य होता है आपका ज्यादा और विक्रय मूल्य होता है कम, तो उस समय बेटा यहां पर मुझे क्या होगी, हानि होगी। तो याद रखना बेटा, यहां पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशंस हम क्रय मूल्य पर करेंगे। किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे। अब बात आती है बेटा यहां पर, ये तो था लाभ और हानि। एक फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है बेटा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं आपके, एक होता है लाभ प्रतिशत और एक होता है हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत की बात करूं तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बेटा लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला रहेगा बेटा आपका हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमसे क्वेश्चन वाला लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछता है, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका लाभ प्रतिशत का होता है। हानि प्रतिशत के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपके हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी बेटा, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, यानी कि उसकी जो सीपी थी वह 100 रुपए थी और उस वस्तु की जो एसपी थी मेरे बेटा वह 80 रुपए थी। एसपी कितनी थी, 80 रुपए थी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले देखो यहां पर मेरी जो कंडीशन है, सीपी क्या है, ज्यादा और एसपी क्या है, कम। जब मेरी सीपी ज्यादा होती है और एसपी कम होती है तो उस समय मुझे ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। बात करते हैं लॉस की, कि लॉस कैसे निकालते हैं, तो लॉस के लिए बेटा आपको क्या करना है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी में से अगर मैं एसपी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा। बात करते हैं लॉस की, तो देखो बेटा सीपी मेरी 100 रुपए थी, तो 100 माइनस 80, और मैं आपसे बात करूं कि मुझे लॉस जो हुआ यहां पर कितने रुपए का हो गया मेरे बेटा, लॉस मुझे 20 रुपए का हो गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा कि आपको यहां पर लॉस ना बताकर क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना है, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो यहां पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वह आपसे लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो लॉस परसेंट के लिए मैं अगर फॉर्मूले से बात करूं तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, मैं बात करूं तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस की बात करें तो यहां मुझे लॉस कितने रुपए का हुआ है, 20 रुपए का, और मेरी सीपी कितनी है बेटा, 100 इंटू 100। इनके पीछे हम क्या लगा देते हैं, परसेंट लगा देते हैं। तो 100 से 100 कट गया तो मेरे को कितने परसेंट का लॉस हुआ मेरे बेटा, 20% का यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया।
ऐसे हम यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहला काम यहां पर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को ही निकालना है। सबसे पहला काम आपसे पूरे इसमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकलवाएगा। तो याद रखना बेटा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम किस पर करेंगे, क्रय मूल्य पर करेंगे। और क्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया इंग्लिश नेम सीपी, और सीपी बोले तो बेटा खरीदना, परचेज करना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, सीपी के अंतर्गत आता है। यहां पर कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदकर 9,000 रुपए में बेच दिया। एक व्यक्ति था, उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा, उसने खरीदा बेटा कितने में, 8,000 रुपए में, और उसने उसको बेचा कितने में बेटा, उसने उसको बेचा 9,000 रुपए में। और बेचा कितने में मेरे बेटा, उसने 9,000 रुपए में उसने बेच दिया। तो बताओ उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, वह आपको क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं कि यहां पर उसे लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये कहलाएगी उसकी सीपी और ये कहलाएगी उसकी एसपी। इंग्लिश में सीपी और एसपी, हिंदी में अगर नाम कहें तो ये कहलाएगा क्रय मूल्य और ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। अगर मेरा विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य मेरा कम है तो मुझे ऑलवेज लाभ होगा। अगर मेरी एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो मुझे ऑलवेज यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। बात करते हैं यहां पर मुझे जो लाभ हुआ वह कितने रुपए का हुआ। सबसे पहले मुझे यहां पर लाभ निकालना है और लाभ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करूंगा। जो मेरी एसपी है बेटा, एसपी मेरी 9,000 माइनस 8,000, और मैंने 9,000 में से 8,000 गया तो मेरा कितना बचा, 1,000। यानी कि मैं कह सकता हूं मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो यहां पर कितने रुपए का हुआ, 1,000 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है आपको परसेंटेज में बताना है। किस में बताना है, आपको प्रॉफिट परसेंट में बताना है, यानी कि लाभ परसेंट बताना है। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। बात करते हैं प्रॉफिट जो हुआ है मुझे 1,000 अपॉन सीपी जो यहां मेरी रहेगी, सीपी है मेरी 8,000 और 8,000 में यहां लिखूंगा इंटू 100%। बात करते हैं 3 जीरो से, यहां 3 जीरो कट गई, आपके पास बच गया 100/8। 8 एकम 8 बच गया 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16 बच गया 4। इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2% आपका यहां पर ये निकल के आएगा। वो कैसे, क्योंकि 12 और बचा कितना था 4, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जिसका डिवाइड दिया जाता है उसे अपॉन में लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से ये 12 से 1/2% का मुझे यहां पर क्या हुआ, यहां पर मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका वह यही कहलाएगा प्रॉफिट। देखो बेटा, क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास 2। एक क्वेश्चन में उसने कहा है राम ने एक गाय 8250 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि दोनों क्वेश्चनों में वो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहां पर जो मुझे दिया गया है वह मुझे क्या दिया है बेटा, उसने क्रय मूल्य क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया हो। सुने अब ध्यान से, क्रय मूल्य दिया गया है और किस पर बेची है बेटा, 4% लाभ पर। और आपको यहां पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी गई हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी गई हो, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी गई हो, तो उस समय विक्रय मूल्य निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले मैं केवल और केवल बेसिक से समझा रहा हूं। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहां पर देखें बेटा, विक्रय मूल्य निकालेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चनों में विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा मेरे बेटा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अपॉन 100। याद रखना बेटा, आपको जब विक्रय मूल्य निकालना हो और क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। बात करते हैं प्लस कब करेंगे, प्लस जब करेंगे जब आपको लाभ दिया गया हो
माइनस जब करेंगे जब आपको हानि प्रतिशत दिया गया हो। सबसे पहले इस क्वेश्चनों को दोनों को हम फार्मूले से निपटाते हैं। देखिए, हमें क्रय मूल्य खरीदना, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि खरीदने को ऑलवेज क्रय मूल्य कहा जाता है। तो यहां पर पहले वाले में आपको क्रय मूल्य दिया गया है 8250, तो यहां पर हम लिखेंगे 8250 इंटू 100। अब आप मुझे बताएं कितने पर बेच दी, 4% लाभ पर, तो 100 प्लस 4 अपॉन 100, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 8250 इंटू 104 बटा 100। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो काट दी, और मैं इसको किससे निपटा सकता हूं? पहले देखो 2 से निपटा देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 52 और 2 पंजे 10। उसके बाद 5 से निपटाते हैं, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 6 की 30 बच गया 2, 5 पंजे 25 और 165 इंटू करेंगे हम 52। 165 इंटू क्या करेंगे? 52। 2 पंजे 10, 2 6 की 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 330। 5 पंजे 25 कैरी लगी 2, 5 6 की 30 और 2 32 कैरी लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8। अगर मैं इसको लिखूं 0 8 और 3 2 5, 8580 रुपए। यानी कि उसने उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकल के आया मेरे बेटा, आपका कितना निकल के आया? 8580 रुपए। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचे, जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचे, क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, तो वहां पर आपका विक्रय मूल्य ऑलवेज क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करता हूं मैं आपको इससे ट्रिक से, तो ध्यान से देखें ट्रिक से जमाना। यहां पर आप इसको ऑलवेज सीपी को कितना परसेंट मानोगे मेरे बेटा? 100%। कितना मानोगे? 100%। यानी कि मैं कह सकता हूं, वह कह रहा है कि राम ने एक गाय 8250 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी, तो मैं कहूं कि मेरे पास जो कीमत दे रखी है बेटा वो कितने प्रतिशत की दे रखी है? 100% की। 100% बराबर मेरे पास कितना है? 8250 रुपए, और वह उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाह रहा है? 4%। यानी कि उसे जो लाभ होगा वह ऑलवेज सीपी पर होगा। तो यह सीपी 100% की और वह लाभ पर कमाना चाहता है, तो वह उसे कितने में बेचेगा? 104% पर। काटा पीटी आप कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और इसको हमने काटा 3 बच गया, 5 6 की 30 और 5 पंजे 25 और 2 से 104 को काटा 52। याद रखना बेटा, इस वाली ट्रिक में आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, कभी भी क्रॉस में नहीं कटेगा। क्रॉस में ऑलवेज आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 165 इंटू 52। आपकी सारी रामायण को छोड़ के डायरेक्ट ये आ गया, और इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया? 8580 रुपए। बात करते हैं पहले अब इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीद कर, मैं कह सकता हूं कि जिसको खरीदता है वह 100% है, तो यहां पर आपको 100% बराबर कितना गिवन है बेटा? 980। और वह कह रहा है कि उसने 5% हानि पर बेच दी, यानी कि उसे जो पैसा मिला वह 100% ना मिलकर कितने प्रतिशत मिला? 95% मिला। तो वह आपसे जो रेट पूछ रहा है वो कितने परसेंट की पूछ रहा है मेरे बेटा? 95% की पूछ रहा है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 नंबे 45। 2 से इसको काटा, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 49 इंटू 19 करना आप, 49 इंटू 19 करोगे तो आपका जो यहां पर पैसा आएगा वह कितना आएगा बेटा? 931 रुपए यहां पर निकल के आएगा। 49 इंटू 19 किया तो कितना निकल के आएगा? 931 रुपए यहां पर निकल के आएगा। याद रखना, जब क्वेश्चन में हानि हो तो आपका जो विक्रय मूल्य निकलेगा इससे क्या निकलेगा? कम निकलेगा। क्या निकलेगा? कम निकलेगा। सीपी से क्या निकलेगा? कम निकलेगा। क्वेश्चन को फार्मूले से करते तो फार्मूले में आपको क्या करना पड़ता? यहां पर क्रय मूल्य कितना है? 980। 980 को यहां लिखा इंटू 100, हानि है तो माइनस करते कितने परसेंट? 5% अपॉन 100, यानी कि हम इसको लिख सकते थे 980 इंटू 95 बटे 100। उसके बाद आप काटा पीटी करते, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती, 5 एकम 5, 5 नंबे 45, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 नाम 18, यानी कि आपका यहां पर लास्ट में भी कितना आता? 49 इंटू 19 और इसका मल्टीप्लाई करते तो मेरे बेटा कितना निकल के आता? 931 रुपए। आप सबसे ज्यादा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि
जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो सीपी होगी वह ऑलवेज कितनी परसेंट मानकर कैलकुलेशन करोगे आप? 100%। सीपी को 100% मानेंगे, जो क्रय मूल्य दे रखा है वह 100% कहलाता है। प्लस माइनस जो होगा वह सीपी पर होगा। हानि होगी तो सीपी में परसेंट कम आएगा, लाभ होगा तो सीपी में परसेंट ज्यादा जुड़ेगा। तो ये कैलकुलेशंस मान के आपको क्वेश्चंस को करना है, ये ट्रिक अपना देनी है। दूसरी लाइन से तीसरी लाइन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पहले क्वेश्चनों में हमसे उसने विक्रय मूल्य पूछा था और इन क्वेश्चनों में हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य जब पूछता है तो क्रय मूल्य पूछेगा तो आपको विक्रय मूल्य दिया गया होगा, लाभ और हानि प्रतिशत दिया गया होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन दोनों के फॉर्मूले की। तो देखो बेटा, जब आपसे क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस। बात करते हैं, आप देखो 1034 रुपए में बेचने पर, बेचने को यहां पर हम एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी। तो मेरे पास एसपी कितनी है मेरे बेटा? 1034 इंटू 100 का 100। उसे यहां पर क्या हो रहा है? 10% लाभ होता है। जब लाभ होगा तो 100 में उसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। 100 में 10 को ऐड किया तो 110, जीरो से जीरो कट गया, 11 नम्मा 99, 11 नम्मा 99 और 103 में से आपका 99 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 44, 11 चौका 44, 94 और 94 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा मेरे बेटा? 940 रुपए आपके पास यहां पर क्या निकल के आया? क्रय मूल्य निकल के आया। अब बात करता हूं मैं ट्रिक से। मैंने आपको बताया कि हमेशा सीपी को 100% माना जाता है। लाभ होगा, हानि होगी, वह सीपी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कि एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, यानी कि उसकी सीपी में 10% बढ़ गया। पहले जो उसकी सीपी 100% थी वह अब कितनी हो गई? 110%। और उसे 110% में कितने रुपए मिले मेरे बेटा? 1034। उसे कितने रुपए मिले? 1034। और वो कह रहा है कि बताओ मेज का क्रय मूल्य कितना है? मैंने आपसे हमेशा कहा है क्रय मूल्य 100% होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वो 100%। एक जीरो से एक जीरो काटो, 11 से 1034 को काटा 94 बार और 94 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आएगा? 940 रुपए। बस कैलकुलेशन में केवल और केवल एक चीज का याद रखना है मेरे बेटा, आमने सामने काटोगे, ऊपर नीचे काटोगे, कभी भी क्रॉस में नहीं काटना है। कभी भी क्या नहीं करना है? क्रॉस में नहीं काटना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, यानी कि उसको जो सीपी मिली, सीपी जो थी 100% थी और उसको जो एसपी मिली वह कितने प्रतिशत की हानि हुई? उसको 10% की। तो यानी कि उसको 100% ना मिलकर कितने परसेंट मिला मेरे बेटा? हानि हुई तो 90%। और उसने उसको कितने में बेचा? 585, यानी कि मैं कह सकता हूं 90% बराबर 585। तो हीटर का क्रय मूल्य कितना है? आपसे हीटर का 100% पूछ रहा है। एक जीरो से एक जीरो काटो, 9 से इसको काटते हैं, 9 छिकी 54 और 9 प्रम 45 और 65 का 10 से मल्टीप्लाई करो 650 रुपए। फॉर्मूले से आप ट्राई करना। हमें जो क्वेश्चंस को करना है वह किससे करना है बेटा? ट्रिक से। फॉर्मूलों को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करेंगे? ट्रिक अप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर 15% का आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। हम बात करते हैं ट्रिक से। मैंने आपको बताया कि जो बेच रहा है और उसको जो भी हो रहा है उसको आप किसमें से माइनस प्लस कर दो? 100 में से। तो मैं कहूं कि उस व्यक्ति को 10% हानि हुई और उसने कितने में बेची? 1440 में, यानी कि उसे 90% मिला, जो कि कितना था? 1440। और वह कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो, यानी कि वह कितने पैसे लेना चाह रहा है? 115%। तो हम यह क्या लिखेंगे? 115%। देखो बेटा, जीरो से जीरो काटो, 3 तिया 9,
और 3 × 9, सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये, इसको काटते हैं हम डायरेक्ट 9 से। 9 एकम 9 और 14 में से 9 गया 5, 9 6 की 54, 16 और 16 का 115 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 पंजे 80, कैरी लगी 8, 16 एकम 16 और 8 24, कैरी लगी 2 और 16 एकम 16, 16 और 2 कितना होगा मेरे बेटा 1840 रुपए में वह जब उसे बेचेगा तो उसे कितना लाभ होगा बेटा 15% लाभ होगा। फिर सुन लें, हमें बेसिक से नहीं करना है, जो भी चीज कह रहा है यहां पर 2 बार परसेंटेज का जिक्र किया गया है। तो पहली बार उससे जिक्र किया है कि जब उसने बेचा तो उसे 10% की हानि हो गई, तो उसे केवल कितने परसेंट पैसे मिले 90%। लेकिन वह कह रहा है कि मैं इसको रीसेल करना चाह रहा हूं, दोबारा बेचना चाहूं और मैं इस पर 15% लाभ कमाना चाहूं, तो लाभ कमा रहा है तो सीपी में क्या कर दो 100 में प्लस कर दो, हानि होती है तो माइनस कर दो। 2070 रुपए